Assalamu alaikum. Today we will talk about models in CodeIgniter. This is the fourth tutorial of the series. We have discussed before this the controller and the view, and now today we will discuss and we will talk about the model, how model works in CodeIgniter, and how can we access data from model. What is the purpose of model? If we talk about model, how model works. In CodeIgniter, all the database components will be written in model कि तमाम हमारा काम जो कि database से related होगा वो हम करेंगे model के अंदर। क्योंकि अगर core PHP के अंदर अगर हम बात करें तो वहाँ तो हम तमाम चीज़ें एक ही जगह पे हम लिख लेते हैं कि इसके अंदर, जबकि अगर हम बात करते हैं MEC डिज़ाइन पैटर्न की या CodeIgniter की, तो इसके अंदर क्या होता है कि हम जो मॉडल के अंदर तमाम वो काम यानी हमारी डेटाबेस की क्यूरीज जो है वहाँ पे एग्जीक्यूट होंगी और फिर हम उसको कंट्रोलर के थ्रू एक्सेस करते हैं या उस तक हम उसको कॉल करते हैं। बट अभी तो फ़िलहाल हम जाता है या बेसिकली हम किस तरह से काम कर सकते हैं कंट्रोलर के साथ, कंट्रोलर और मॉडल आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, कंट्रोलर और व्यू किस तरह से कर सकते हैं, या अगर हम डेटाबेस से डाटा फैच कर रहे हैं, इंसर्ट करवा रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं थ्रू द डेटाबेस, तो किस तरह से हो रहा है, तो वो तमाम काम जो है वो मॉडल हमारा कर रहा होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना एक फंक्शन बना लेते हैं पब्लिक, जो कि हमारा कीवर्ड है। फंक्शन भी हमारा कीवर्ड है पब्लिक फंक्शन, और मैं इसको नाम दे रहा हूँ show_m, जो कि मॉडल के लिए मैं m यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पर हमारी फंक्शन की बॉडी आ जाएगी। मॉडल के अंदर पहले हम जाते हैं और हम एक काम कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ पब्लिक फंक्शन, और मैं इसको नाम दे रहा हूँ show_name। आप जो भी इसको नाम देना चाहें, फ़िलहाल मैं इसको नाम दे रहा हूँ show_name का। So simply I have created a function here in model and I have named it show_name. Now I am simply returning a value through this function, return, क्योंकि because I am returning a string here, I have named it return a value. I am returning a value from here and I have named it early. And now we are going towards back to the controller here. अब यहाँ पे हमें देखना है कि किस तरह से हम कंट्रोलर को के थ्रू मॉडल को कॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमें लिखना है $this एक्सेस मॉडिफायर लोड मॉडल को, क्योंकि हम कॉल कर रहे हैं तो हम यहाँ लिखेंगे मॉडल, और यहाँ पे आएगा मॉडल का नाम, और मॉडल का नाम है हमारा AUTH। नेक्स्ट लाइन में हम चलेंगे $this, यहाँ पर आएगा अब मॉडल का नाम जो कि है auth एक्सेस मॉडिफायर, और मॉडल का जो हमने मॉडल के अंदर हमने एक फंक्शन क्रिएट किया उसका नाम है show_name। और यहाँ पर मैं उसको प्रिंट कराना चाह रहा हूँ echo my friends, जो भी आप इस सेंटेंस यहाँ दे सकते हैं। मैं फिलहाल इसको ले रहा हूँ माई फ्रेंड्स नेम इज़, और एक काम हमें और करना पड़ेगा, जो कि हमने मॉडल को कॉल किया अपने, और मॉडल के फंक्शन को हम कॉल करें तो उसको हम एक स्ट्रिंग, इसको हम एक वेरिएबल ले लेंगे यहाँ पर $name। इसके साथ उस रिजल्ट को सेव करवाएंगे और फिर यहाँ पर इसके साथ में से कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ। अब हम जाएंगे ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पे अपना लोकल होस्ट tutorials _ci index.php/show के अंदर, क्योंकि हमारे कंट्रोलर का नाम है शो, कंट्रोलर का नाम ठीक है, और इसके जो मेथड है show_m।
तो यहाँ देख सकते हैं हमारे पास मॉडल से जो वैल्यू है वो क्या आ चुकी है, माई फ्रेंड्स नेम इज़, और मॉडल के अंदर जो हमने एक फंक्शन के अंदर हमने सिंपली वहाँ से एक वैल्यू रिटर्न कराई थी जिसका नाम था अली, वहाँ पे हमने एक नाम सेव करवाया था। तो ये हमें एक नज़र आ रहा है कि हम किस तरह से काम मॉडल के थ्रू कर रहे हैं या कंट्रोलर के थ्रू हम मॉडल से किस तरह से वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। एक काम अगर और हम कर सकते हैं कि अगर आप कि सबसे पहले अगर हम मॉडल को हमें क्या करना पड़ता है, लोड करना पड़ता है, और फिर उसके बाद जो मॉडल का फंक्शन है, मॉडल का जो फंक्शन है हमने उसको यहाँ पे एक्सेस किया और उसको उस वेरिएबल के अंदर सेव करवा लिया जो भी हम वहाँ पे काम कर रहे थे, और इसको इस वैल्यू को सिंपली मैं यहाँ पे प्रिंट करवा लिया, यानी माई फ्रेंड्स नेम इज़, और उस डॉलर नेम के अंदर जो हमने वैल्यू सेव करवाई है। दूसरे तरीके से अगर मैं चाहूँ तो इस काम को मैं इस तरह भी कर सकता हूँ। अभी मैंने इस पर कॉमेंट कर दिया है, और अगर अब मैं चाहता हूँ तो यहाँ पे एरर आएगा। The thing which I want to show all of you here is we will go towards the config and auto load के अंदर जाके हम चाहें तो हम इस मॉडल को ऑटो लोड भी कर सकते हैं, और हमारे मॉडल का नाम है ऑथ, तो इस तरह भी वर्क कर सकता है अगर हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो हमने सिंपली क्या किया, अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हो कि बार बार आप इसको लोड कराओ मॉडल को, तो अभी फ़िलहाल क्या होगा, इस प्रोजेक्ट के अंदर हर जगह पे आपका मॉडल जो है कॉल होगा बाय हमने ऑटो लोड में आके हमने उसको सेट कर दिया है। सो अगर आप बचना चाहते हो कि मैं इस लाइन को ना लिखूँ $this एक्सेस मॉडिफायर लोड और मॉडल कीवर्ड है हमारा और मॉडल का नाम, तो इसके अगर आप इफ़ यू वांट टू प्रिवेंट फ्रॉम दिस कि अपने आप को बचाना चाहते हैं तो फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप ऑटो लोड में आकर सिंपली यू विल राइट द नेम ऑफ योर मॉडल हियर एंड इट विल बी लोडेड एज योर पेज लोड्स। तो जैसे ही आपका पेज लोड होगा तो यहाँ पर ऑलरेडी आपका मॉडल जो है बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हो रहा होगा या लोड हो रहा होगा। तो सिंपली हमने यहाँ पे काम किया है कि जो हमने देखा है कि किस तरह से हम मॉडल को एक्सेस कर सकते हैं कंट्रोलर के थ्रू, और ये हमारा 4th ट्यूटोरियल है सीरीज़ का, जिसके अंदर हमने अब हमारे तकरीबन जो एक बेसिक जो हमारा चीज़ें हैं हमने उसको कवर कर लिया है तकरीबन, और फिर आगे चल के हम जो है अब एक लॉगिन एप्लीकेशन डिज़ाइन करेंगे कोऑर्डिनेटर के अंदर रहते हुए कि किस तरह से मैं एक अच्छी लॉगिन एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं कोऑर्डिनेटर में। तो मैं फ़िलहाल इस आई एम अनकमेंटिंग दिस एंड आई एम गोइंग इन ऑटो लोड एंड just removing the model name here and saving the value as it was before. Okay, it's showing error, I haven't saved this, and now yes, it is working. So you can work in both ways, either you can written this thing, or either you can auto load and just write the name of your model here and you can access the model function here and it will give you the full functionality as this line is giving you. So एक हमारा तकरीबन जो बेसिक हमारा जो ट्यूटोरियल्स की एक कॉन्सेप्ट्स है या सीरीज़ है वो तकरीबन हमारा हो चुका है कि मॉडल किस तरह से काम कर रहा है, व्यू पे हम किस तरह से काम कर सकते हैं और कंट्रोलर को किस तरह से बनाते हैं। तो ये एक हमारा बेसिक एक रिव्यू है जो कि इसको करने के बाद अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की जानिब, यानी कि हमें एक एप्लीकेशन हम क्रिएट करेंगे। सो आई होप कि आपको ये पसंद आएगा और वीडियो का फीडबैक ज़रूर दें। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।